नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को एक चरण में 288 सीटों पर मतदान कराया जाएगा और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो चुनावी बिगुल बजते ही सियासी पारा भी राज्य का बढ़ गया है, क्योंकि यहां जो सियासी जंग इस बार देखने को मिलेगी, बीजेपी, एनसीपी, शिंदे गुट और एक तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे कांग्रेस में देखने को मिलेगी। जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, नेताओं ने अपनी कमर कसनी शुरू कर ली है, क्योंकि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आएगा। क्योंकि शिंदे गुट के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे का ये पहली अग्नि परीक्षा होगी और उधर अजीत पवार के अलग होने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के लिए अग्नि परीक्षा होगी। वहीं राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस भी इस बार चुनावी सियासी दांवपेच खेलने में महाराष्ट्र में तेजी से जुट गई है, क्योंकि कांग्रेस और जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं, उनमें सीटों को बंटवारे को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और 20 नवंबर को 288 सीटों पर एक साथ एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने बवाल शुरू कर दिया था। राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सवाल उठाए थे और कहा था कि साजिश के तहत चुनाव आयोग एक चरण में चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से मतदान हो, ईवीएम का इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि हरियाणा जब चुनाव हुए थे हरियाणा में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पहले दांव पेच खेले जा रहे थे, उसमें कांग्रेस को कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, लेकिन आखिरी वक्त पर चुनावी गणित पलट गया और बीजेपी ने फिर से जीत हासिल कर ली और कांग्रेस देखती रह गई। यही वजह है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के तार को इजराइल से भी जोड़ दिया। महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों की घोषणा होने से पहले राशिद अल्वी ने कहा, ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और इसके लिए बीजेपी चुनाव से पहले ये सब खेल कर लेती है। महाराष्ट्र में विपक्ष को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने पर जोर देना चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने रोना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात आपको बता दें कि चुनावी तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट, अजीत पवार गुट, शिंदे गुट सभी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी, अजीत पवार गुट, शिंदे गुट में सीट बंटवारे को लेकर सहमति कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर शिंदे गुट को सीटें दी जा सकती है और तीसरे नंबर पर अजीत पवार गुट को रखा जा सकता है। वहीं बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो उसमें उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार के बीच सीट बंटवारे को लेकर महायुद्ध देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस बार उद्धव ठाकरे अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर महाविकास अघाड़ी जीतती है तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार मुख्यमंत्री का पद उसके पाले में डाला जाए अगर महाविकास अघाड़ी चुनाव जीत जाती है। तो चुनाव से पहले ही अभी कांग्रेस और उद्धव गुट और शरद पवार गुट में विवाद देखने को मिल रहा है। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब जल्द ही वहां पर चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ देखने को मिलेंगी। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की ये जो दिलचस्प लड़ाई है वो किस मोड़ पर जाती है। फिलहाल जिस तरीके से चुनावी तारीखों का ऐलान अब हो गया है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।